2 घंटों के वक्फे के बाद गवादर में दोबारा बारिश। मंगल को मुसलसल 16 घंटे की तूफानी बारिश ने गवादर में तबाही मचा दी। 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गवादर और गिरदोनवाह के बेशतर इलाके ज़ेर आब आ गए। शहरी अपनी मददाब के तहत नकल मकानी पर मजबूर। शहरी बेसर सामानी की हालत में रात गुजारने पर मजबूर। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल मफलूज। बारिश के बायस गवादर शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बंद। महकमा मौसमियात ने आज भी बलूचिस्तान के 14 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। अमरीका ने बानी पीटीआई की जानिब से पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के इल्जामात की एक बार फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बानी पीटीआई के इल्जामात गलत हैं और झूठे हैं। सिर्फ इतना कर सकता हूं कि यहां खड़े होकर सच बोलूं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफत का हक देखना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास आज होंगे। दोनों सूबाई असम्बलीज में 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि आकिबुल्लाह को पीटीआई ने स्पीकर केपी असम्बली नामजद किया है। पेशावर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में शिरकत और हलफ उठाने का फैसला। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत का कहना है कि पीटीआई अरकान 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास में हलफ लेने के लिए शिरकत करेंगे। असम्बली के बॉयकॉट का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रत्ती भर भी तवक्को नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इक़्तिदार में शामिल होने की पेशकश को बानी पीटीआई ने ही मुस्तरद किया। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक ना मिल सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज 10 मुकदमात से मुताल्लिक समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने कहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म को खत में कहा है कि वो असम्बली का इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले असम्बली की तश्कील मुकम्मल हो जाए। बोले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हड़प करना चाहती हैं। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम की तरतीब। MQM का मैंडेट 100% जाली है। वफाक में हुकूमत साजी के लिए इनसे बात करने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत की अंदरूनी कहानी खुद मुस्तफ़ा कमाल की ज़बानी। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई। लीक्ड ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल को यह कहते सुना जा सकता है कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे हम बिन बुलाए गए हों। नून लीग ने MQM पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए MQM पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा लीक्ड ऑडियो में वो राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात से मुताल्लिक आगाह कर रहे हैं। लीक्ड ऑडियो से ये बात वाज़ेह हो गई कि अब भी MQM लंदन के लोग राब्ता कमेटी में मौजूद हैं। हमें उस शख्स का पता चल गया है जिसका बहुत दिन से इंतजार था। इलेक्शन से पहले JUIF का हजम कम करने की इत्तला मिल गई थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दावा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियां भी इनके मुताबिक हों और लोग भी। नून से मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। सियासी पार्टियों को यहां तक कहा जाता है कि फलाह को खड़ा करना होगा। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हुजूम के हाथों खातून को हिरासा किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि ये कैसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज़ दुरुस्त नहीं पढ़ सके। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि लाहौर में हुजूम की जानिब से हिरासत की गई खातून से उस जुर्म पर माफी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं था। अगर यही कुछ कराना था तो इस सारे काम का क्या फायदा। मर्दान के इलाके जड़ामत्ता में पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। एसपी एजाज खान शहीद, डीएसपी और 2 अहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी मारे गए। शहीद एसपी की नमाज जनाजा मर्दान पुलिस लाइंस में अदा। डीपीओ मर्दान और दीगर पुलिस हुक्काम की शिरकत। पिशावर के इलाके बडाबेर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद। कांस्टेबल तौसीफ खान के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम मुकाबले में हलाक। हरिपुर में बस खाई में गिर गई, 7 अफराद जाँ बहक, खवातीन और मर्दों समेत 15 अफराद जख्मी हुए। हादसा खानपुर के पहाड़ी इलाके बगरा के करीब पेश आया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून का हल्का एने 15 मानसेरा में इलेक्शन कलअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा बैलेट बैग्स और फॉर्म 45 की टेम्परिंग की गई। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। रिकॉर्ड टेम्पर होने के बायस हमारा रिजल्ट मुतासिर हुआ। पूरा हल्का मुतासिर हुआ। अब गिनती की गुंजाइश नहीं। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर अवान ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पर 1 बजे तक आवाज़ नहीं उठी। लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि 9 फरवरी का इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। एक हल्के पर नए इलेक्शन कराएं तो मतलब होगा कि कराची और लाहौर से मुतालिक फैसला गलत है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कहना चाहते हैं कि ये मामला ट्राइब्यूनल देखे। इलेक्शन कमीशन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी और JUIF ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के बाहर आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। GDA, जमात इस्लामी और JUIF के कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। शीरी मजारी के 22 मई 2022 को मुबैना अगवा के खिलाफ केस में सेक्रेटरी काबीना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट समेत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा बार बार हुक्म के बावजूद अदालत में रिपोर्ट लाई नहीं गई और काबीना के सामने भी नहीं रखी गई। वजीर आजम को भी बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी काबीना भी आ जाएं। वजीर आजम की मौजूदगी में रिपोर्ट देखकर फैसला कर देंगे। वफाकी काबीना से काम तो होता नहीं, यहीं बिठाकर काम करवाएंगे। समाअत आज फिर होगी। इसराइली फौज के रफा में रिहायशी मकानात पर हमले। शिमाली और जुनूबी गजा में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हॉस्पिटल्स और इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले। हिलाल अहमर ने गजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। हमास का गजा जंग के खिलाफ खुदसोजी करने वाले अमरीकी फौजी को खिराज तहसीन। कहा अमरीकी फौजी एरॉन बिशनल का नाम इंसानी अक़दार के मुहाफ़िज़ और फलस्तीनी अवाम पर जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। हमास को पेरिस मुज़ाकरात का मुजवज़ा मुसवदा मौसूल। 40 रोज़ा जंग बंदी में 40 यरगमालियों के बदले 400 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। यौमिया 500 इमदादी ट्रक्स के गजा में दाखिल होने की तजवीज़ शामिल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पीर तक मुआहदा होने का इशारा दे दिया। कतर का कहना है कि जंग मुआहदे पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। रमज़ान से पहले मुआहदा होने के लिए पुरुमीद है। हमास ने कहा गजा जंग बंदी के लिए अभी भी बड़े खला मौजूद हैं जिनका पुर होना ज़रूरी है। और शिमाली अफ्रीका के मुल्क अलजज़ायर में दुनिया की तीसरी बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। मस्जिद जामे अलजज़ायर, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के 869 फीट बुलंद मीनार दुनिया के तवील तरीन मीनार हैं। मस्जिद में 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद 70 एकड़ के रकबे पर तामीर की गई है। मस्जिद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड और लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा कुतुब रखी जा सकती है।